Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो जैसा कि आप सबको पता है, नायब तहसीलदार की 75 वैकेंसीज JKSSB ने रिलीज कर दी हैं। तो उसी के परसुएंस में हमारा नायब तहसीलदार के जो बैचेस हैं वो चल भी रहे हैं और नए बैचेस हर ऑल्टरनेट डे पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 2 जो कि उर्दू का पेपर है, उसके लिए भी हमने एक बैच स्टार्ट करा है जिसमें 90 डेज में आपको उर्दू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, प्लीज फील फ्री टू विजिट द ब्रांच और कॉन्टैक्ट ऑन द ब्रांचेस नंबर। ओके, लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स लेक्चर टुडे। आज का पहला एमसीक्यू है, भाषिनी is an artificial intelligence powered language translation platform developed by which ministry? ये basically Ministry of Electronics and Information Technology ने जो है develop करा है। It has basically been this एक joint venture है Ministry of पंचायती राज और Ministry of Electronics and Information Technology का। पर्पस क्या है कि जो लैंग्वेज बैरियर्स है उनको रिमूव करना एंड इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करना अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट्स। भाषिनी की फुल फॉर्म है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है एंड नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके अंडर ये जो है AI डेवलप्ड स्कीम जो है ये लाई जा रही है। तो दैट इज अबाउट भाषिनी। Who is the head of the newly formed panel to reduce student dependency on coaching centers? विनीत जोशी को यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है अपॉइंट करा है एज द चेयरपर्सन फॉर द पैनल, जो कि स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी जो है कोचिंग सेंटर्स पे उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है और कंपेटिटिव एग्जाम्स की रिव्यू के लिए बनाया गया है। विनीत जोशी, अगर आपको पता हो, ही इज द चेयरमैन ऑफ CBSE एंड इस पैनल में उनके अलावा टोटल 9 मेंबर्स हैं, जिसमें IIT मद्रास से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची से, आपका कानपुर के IIT से और NCERT से बहुत सारे मेंबर्स जो हैं लाए गए हैं अलॉन्ग विद सम स्कूल प्रिंसिपल्स। तो गोल क्या है इस कमेटी का? इस कमेटी का पैनल का गोल ये है कि भाई वो वेज को सजेस्ट कर सके कि भाई जो कोचिंग कल्चर है कि भाई हर चीज के लिए स्कूल में नहीं पढ़ना, क्लास में नहीं पढ़ना, खुद से नहीं पढ़ना, कोचिंग में जाकर पढ़ना, वो जो ट्रेंड एक बन गया है उसको कैसे कम किया जाए एंड एंट्रेंस एग्जाम्स की फेयरनेस को कैसे चेक किया जाए। हम लोगों के लिए जो है ये थोड़ी सी एक सैड न्यूज है, थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट द पैनल सजेस्ट्स। सो या दैट इज अबाउट इट। Rice yellow mottle virus that was recently seen in news is endemic to which continent? Endemic होता है सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे यूनिक पाया जाता है। This is in Africa. इसको RYMV भी कहा जाता है एंड ये एक प्लांट वायरस है जो राइस और उसके साथ रिलेटेड कुछ ग्रासेस को जो है इम्पैक्ट करता है। अभी जो है टांजानिया में देखने को ये मिल रहा है एंड राइस ग्रोइंग कंट्रीज जो हैं अफ्रीका की, वहां पर आपको ये डिजीज जो देखने को मिलेगा। Which city is the venue for World Para Athletics Championship 2025? ये न्यू दिल्ली में होगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, जो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर। ये 12th एडिशन होगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का एंड इट इज द बिगेस्ट पैरा एथलेटिक्स इवेंट जो इंडिया कभी भी होस्ट कर चुका है अपने हिस्ट्री में। रिसेंटली दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता, उन्होंने लोगो, मैस्कट और जो है काउंटडाउन जो है इस इवेंट के लिए वो स्टार्ट कर दिया है। कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये सबको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में है एंड घड़ियाल्स जो हैं यहाँ पर देखने को जो है मिलते हैं। घड़ियाल्स बेसिकली क्रोकोडाइल फैमिली में ही फिश ईटिंग स्पीशीज होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और इनकी जो आगे का मुंह होता है, जो स्नाउट होती है, उसको स्नाउट कहा जाता है, पतली और लंबी होती है और शार्प टीथ होते हैं। तो रिवर्स में बहुत अच्छी तरह से ये हंटिंग कर सकते हैं। तो ये चंबल और गिरवा रिवर्स में मिलते हैं इंडिया में, और अगर नेपाल की बात की जाए तो राप्ती नारायणी रिवर जो है वहां पे मिलते हैं। Which state government has introduced the Gig Workers Social Security and Welfare Ordinance in May 2025? This has been introduced by Karnataka.
पर्पस क्या है कि एक वेलफेयर फंड बनाया जाए और सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ और सेफ्टी ड्यूटीज जो हैं इन गिग वर्कर्स को लेकर जो है परफॉर्म की जाए। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स आपके ऐसे वर्कर्स हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप फॉलो नहीं करते हैं, एक बड़े ही फ्लेक्सिबल एंड डे टू डे बेसिस पर जो है टेम्परेरी फैसिलिटीज के अंदर जो है काम करते हैं। पोस्ट कोविड, पोस्ट पैंडेमिक जो है ये इन्होंने एक बूम लिया है, चाहे वो हमारे डेली वेज वर्कर्स हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, या फिर हमारे वो टेम्परेरी जो हम एम्प्लॉयज हायर करते हैं वो सारे गिग इकोनॉमी के अंडर आते हैं। एंड इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट गिग इकोनॉमी एंड बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई 3rd लार्जेस्ट गिग इकोनॉमी बन जाएगी। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इनको भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो है दिए जाए, राइट। तो कर्नाटका ने जो है एक ऑर्डिनेंस जो है लॉन्च करी है गिग वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। The India AI mission was jointly launched by the Ministry of Electronics and Information Technology and which organization? NASSCOM के साथ मिलकर इंडिया AI मिशन जो है लॉन्च किया गया था 2023 में। एंड इन्होंने बेसिकली 3 नए स्टार्टअप्स को जो है सिलेक्ट किया है कि वो किस तरह से इंडिया का जो एआई मॉडल है, जो फाउंडेशनल मॉडल है इंडिया के एआई का, ताकि एआई की एनवायरनमेंट को मेक एआई इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके। हाई एंड कंप्यूटिंग पावर जो है प्रोवाइड करने की बात करते हैं, ये सपोर्ट स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करते हैं, रिसर्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करते हैं इस इंडिया एआई मिशन में। Lee Jae-myung was elected as the president of which country in June 2025? 14th president of the Republic of South Korea. Republic of Korea जिसको साउथ कोरिया भी कहा जाता है, कैपिटल है सियोल, एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीता था, ठीक है। He secured 51.7% of the vote. Yeah. Which country has recently developed the world's first deep sea radar that can detect high flying aircraft? That is China. In which state Indri Amma आत्मीय भरोसा स्कीम recently launched? ये हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, मैंने खाली एक रिवीजन के तौर पे मुझे दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि एक रिकैप्चुलेट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ये तेलंगाना ने लॉन्च करा है। ओके, Which of the following weapons or systems are equipped on INS Tamal? INS Tamal की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर बराक 8 मिसाइल सिस्टम नहीं है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, शिटिल वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं, बट इसमें बराक 8 नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली जो शिटिल सैम सिस्टम है रशिया का, वो यूज करता है INS Tamal। सो 1, 2 and 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। The GBU-57 massive ordnance penetrator used by the US in the Iran strikes is best described as? अभी आपको पता होगा यूएस ने ईरान की एक हिडन न्यूक्लियर फैसिलिटी थी फॉरहो में, उसको जो है अटैक करा है, अंडरग्राउंड थी। और ये जो GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, इसने उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को डिटेक्ट करके जो है बेसिकली टारगेट करा था। तो इट इज बेसिकली अ हेवी बंकर बस्टर बॉम्ब फॉर अंडरग्राउंड टारगेट्स। 30,000 पाउंड का ये एक बस्टिंग बॉम्ब है और ये हार्डन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, GBU-57। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? जब हम मनी फ्लो को जो है इकोनॉमी में बढ़ाते हैं ताकि डिमांड को ड्राइव किया जा सके। जब डिमांड ड्राइव होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी एंड कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन और इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। It is typically adopted by the central bank during economic slowdowns। बिल्कुल सही, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यूज की जाती है। It involves increasing the policy repo rate to boost inflation। ये गलत है, रेपो रेट को जो है कम किया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता है। And it is expected to stimulate private investment and consumption। बिल्कुल सही, पैसा ज्यादा आएगा, जब पैसा ज्यादा है मेरे हाथ में तो मैं उतना ही खर्च करूंगी, उतना ही अपने ऊपर उस पैसे को लगाऊंगी ताकि इकोनॉमी को बूस्ट दिया जा सके। सो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। Which of the following insects is commonly used in insect based feed initiatives in India? तो जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है, जिसका साइंटिफिक नेम हर्मीशिया इलुसेंस है, इसे जो है बेसिकली यूज किया जाता है इंसेक्ट बेस्ड फीड इनिशिएटिव्स में। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत हाई एफिशिएंसी है कि ये ऑर्गेनिक मैटर को जो है प्रोटीन में कन्वर्ट कर सके, और फीड में जो है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहे। प्रोटीन आपका मसल बिल्डिंग एंड आपकी जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस वजह से जो है इस इंसेक्ट को यूज किया जाता है, ब्लैक सोल्जर फ्लाई।
With reference to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, consider the following statements. It is aimed at preventing the spread of nuclear weapons and technology and promoting cooperation in the peaceful uses of nuclear energy. Bilkul sahi. It came into force in 1980. No, it came into force in 1976. The treaty defines a nuclear state as one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1st January 1967. Bilkul sahi. India and Pakistan are signatories to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. ये भी गलत है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है. डिटेल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है. सॉरी, मैंने 1976 बोला, इट केम इनटू फोर्स इन 1970. सॉरी, गलती से स्लिप ऑफ टंग, 1970. ठीक है. तो एनपीटी क्यों दोबारा से न्यूज में आई है? बिकॉज ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, मिलिट्री टेंशन जो चल रही हैं, तो जो ईरान है उन्होंने कहा है कि वो एनपीटी से ऑप्ट आउट करने का एक बिल पास कर रहे हैं. एंड द मोमेंट दे ऑप्ट आउट ऑफ एनपीटी, उनके पास एक पावर आ जाती है कि वो जो है न्यूक्लियर वेपन इजराइल के अगेंस्ट यूज कर सके. ये ट्रीटी 1968 में साइन की गई थी और 1970 में फोर्स में आई. न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकने का काम था कि टेक्नोलॉजी भी आगे ना बढ़े, और साथ ही साथ कि किस तरह से पीसफुली हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं. ठीक है. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी में जो है बॉम्ब्स गिराए थे, दैट इज व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड. तो वर्ल्ड कंट्रीज, जितने भी ग्लोबल कंट्रीज थी, उनमें एक रेस आ गई कि भाई हमें जो है न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स होना बहुत जरूरी है. तो एफर्ट्स लगाए गए कि इसे कर्टेल किया जाए, इसे रोका जाए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को रोका जाए. तो इस वजह से जो है ट्रीटी आई थी. पाकिस्तान इज नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया इज ऑल्सो नॉट अ सिग्नेटरी. आज की डेट में 191 स्टेट्स हैव रैटिफाइड द ट्रीटी. इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में करा था, स्माइलिंग बुद्धा, बट साइन नहीं करा. इंस्टेड उन्होंने एम्फसाइज किया कि भाई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए यूनिवर्सली सबको उसको रोकना. ये नहीं कि आप न्यूक्लियर स्टेट हो और हम नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, आपका जब मन करेगा आप यूज कर सकते हो. तो ट्रीटी ने एग्जेम्प्ट किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे उनको, और उनको अकोमोडेट किया गया था. तो इस वजह से इंडिया ने कहा कि ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है और हम इसे साइन नहीं करेंगे. सिमिलरली पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया. इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट इजराइल ने कभी भी पब्लिकली वेरीफाई नहीं करा है कि उनके पास है, तो उसने भी साइन नहीं किया. नॉर्थ कोरिया ने 1985 में साइन करा था, बट 2003 में विड्रॉ कर लिया. ठीक है. तो अब ईरान जो है वो भी एक बिल पास कर रहा है एनपीटी से एग्जिट करने का. तो ये एनपीटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज ये याद रखिएगा. क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का आएगा ये क्वेश्चन. Consider the following states or union territories: Andaman and Nicobar Islands, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. तो अब वो आपसे पूछ रहा है correct chronological order of these states/UTs in terms of length of coastline from low to high. तो ये क्वेश्चन क्यों है न्यूज में? रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया जहां पे इंडिया की कोस्ट लाइन को रीअसेस किया गया ऑन अ फाइनर स्केल. पहले जो था 1:45 लाख के स्केल पर इसको एस्टिमेट किया जाता था, बट अब 1:2.5 लाख के स्केल पर एस्टिमेट किया. और ये देखा गया कि विद दिस इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन, जो हम कह रहे थे कि इंडिया की कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर्स है, ये बढ़ गई है. It has been measured to be almost 11,098 kilometers, an increase of almost 48%. तो ये जो डेटा था इसमें डिस्पैरिटी थी, मेजरमेंट में दिक्कत थी. तो इस वजह से जब है अब इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है ऑफिशियली 11,098 किलोमीटर्स. सिग्निफिकेंटली ग्रो करी है, इसलिए नहीं कि हमने नई टेरिटरी अक्वायर करी है, बट इसलिए बिकॉज प्रीवियसली जो हम आइलैंड्स वगैरह जिनको हम इंक्लूड नहीं कर पाए थे बिकॉज रेजोल्यूशन इतनी बड़ी थी, उनको इंक्लूड कर लिया गया है. साथ में हमने बेटर रेजोल्यूशन को जो है यूज किया है एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के लिए. तो अगर देखा जाए तो गुजरात की सबसे ज्यादा है, सॉरी अंडमान एंड निकोबार की सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय गुजरात. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है. वो क्या पूछ रहा है? फ्रॉम लो टू हाई. तो सबसे कम है आंध्र प्रदेश की और सबसे ज्यादा है अंडमान एंड निकोबार की. तो यहाँ पर देख लो 4 सबसे पहले कहाँ आ रहा है और 1 सबसे, ये वाला ऑप्शन जो है बी ऑप्शन. अरे यार ये बार बार खुल जाता है मुझसे, जस्ट अ मोमेंट.
So Andhra Pradesh has the shortest coastline, followed by Tamil Nadu, followed by Gujarat, and then Andaman and Nicobar Islands, which have the longest coastline. ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का डेटा है. ये डेटा जो है देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी है? अगर आप ऑन इनलैंड स्टेट की बात करते हो तो वो गुजरात है. अदरवाइज ओवरऑल अगर पूरी इंडियन टेरिटरी की बात करते हो तो अंडमान एंड निकोबार है. ठीक है. अदरवाइज सबसे कम किसकी है? पौंडीचेरी की है. इन द गिवन ऑप्शन सबसे कम है आंध्र प्रदेश की, तो वो चीज ध्यान रखिएगा. With reference to Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, consider the following statements. The first phase of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was launched in 2000 to improve rural infrastructure through road and construction. बिल्कुल सही. It is a centrally sponsored scheme. ये भी सही है. 60:40 के रेशियो में जो है फंड्स जो है शेयर किए जाते हैं. The government has requested states to affix QR codes on all maintenance information display boards for roads constructed under the PMGSY. बिल्कुल सही. And a mobile cum web based e-mark system is used for managing and monitoring rural road maintenance. बिल्कुल सही. चारों की चारों स्टेटमेंट सही हैं. राइट. तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रूरल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जब तक रोड नहीं जाएगी तब तक बाकी फैसिलिटीज नहीं पहुंच सकती. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए ये लॉन्च की गई थी 2000 में. ठीक है. फर्स्ट फेज कब था? 25 दिसंबर 2000. सेकेंड फेज 2013 में आया था, जहां पर हमने जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले अफेक्टेड एरिया थे, नक्सल इफेक्टेड एरियाज थे, वहां पर जो है इनको इस स्कीम को जो है लॉन्च करा 2016 में. एंड थर्ड फेज जो है 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है. 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेज 4 को अप्रूव करा कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी जो है मिलनी चाहिए 25,000 से ज्यादा अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को, जिनकी पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है प्लेन्स में और 250 से ज्यादा है नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो आपके ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल 5 स्टेट्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ब्लॉक्स एंड डेजर्ट एरियाज हैं. तो कंप्लीटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी. फंडिंग पैटर्न जो है 2015-16 में चेंज हुआ टू 60-40 स्प्लिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. ठीक है. एंड ई मार्क के थ्रू जो है आप मेंटेन कर सकते हो. जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसे 5 साल के लिए जो है रोड को मेंटेन करना है कंस्ट्रक्शन के बाद. एंड एक मोबाइल और वेब बेस्ड ऐप बनाई गई है ई मार्क, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड सिस्टम. ई गवर्नेंस टूल है ताकि हम रूरल रोड की जो रिपेयर है उसको मैनेज कर सके और ट्रैक कर सके. तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है. So that is all for today. मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से हम बहुत सारे फैक्ट्स कवर करते हैं. ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, बट एक क्वेश्चन की हेल्प से हम कितने सारे फैक्ट्स कवर कर लेते हैं. उस न्यूज को होलिस्टिक तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख लेते हैं. राइट. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू ऑल टुमारो. कल हमारा स्टैटिक का जो है वो क्लास होगी. आपको पता है क्या करना है. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें. कोई भी डाउट होता है उसमें, वीडियो अच्छी लगी उसमें, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं कवर किया जाए उसमें. स्पीड अगर मेरी बोलने की तेज लगी तो यूट्यूब पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्पीड का, जहां पर आप मेरी आवाज की स्पीड जो 0.25 या 0.5x पर भी लेकर जा सकते हो. राइट. 0.75 पर भी जाती है, 1 पर भी जाती है, 1.25, 1.5, 1.75 और 2. सेटिंग्स में आप जाकर करेंगे तो यहाँ पे स्पीड ऑप्शन आपको दिख जाएगा. रेस्ट नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो एसएसबी के हो, नायब तहसीलदार के हो, आपके सीजीएल के बैचेस हो, जीडी के बैचेस हो, आपके एमटीएस के बैचेस, सब बैचेस चल रहे हैं. तो आप जिस भी बैच की तैयारी करना चाहते हैं आप नीचे दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी लेने के लिए. 2 दिन का डेमो लेक्चर फ्री रहता है. उसके अलावा डेली प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं एंड हर वीक जो है एक VST OMR बेस्ड टेस्ट करवाया जाता है. हर स्टूडेंट पर जो है हमारा इंडिविजुअली अटेंशन रहता है. 24/7 सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं और स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं one-on-one doubt clearing sessions के साथ. So please do share the video as much as you can and थोड़ी सी तैयारी अपनी कस लीजिए. एग्जाम्स पास में है, थोड़ी लटर मस्ती जो है उसे कम करिए. राइट. बाकी ठीक है. हैप्पी लर्निंग and take care all of you. I'll see you all tomorrow.